औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारा रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए नित नए अमाल हम लेकर आते रहते हैं, इसी तरह आज एक बहुत ही ख़ास वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आए हो। ये हमारे भाई भी कर सकते हैं, हमारी बहनें भी कर सकती है, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर इजाज़त लेना शर्त है। ये मैं आपको एडवांस बता देता हूँ, इजाज़त की कोई फ़ीस नहीं है। बहुत से हमें कॉल्स आती है कि हमारी शोहर बहुत बदतमीज़ी करते हैं, बहुत सी गाली गलौज करते हैं, बात नहीं मानते हैं, तो उसके लिए कोई वजीफ़ा बताए। अब पूरी यूट्यूब भरी गई हुई है, ठीक है। जब हम कोई वजीफ़ा बताते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ये किया है, अब हमें से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है। देखिए, मैं हमेशा एक बात आप लोगों को बोलता हूँ कि गाइडेंस 60% 40% वजीफ़ा प्लस 100% फिर आपको रिज़ल्ट मिलेगा। पहले आप अपने आप को देखें कि कहीं आपकी गलती तो नहीं है। शोर अगर बीवी ज़ुबान दराज़ी करती है तो शोर देखे, ठीक है, कोई आपकी गलती तो नहीं है। अगर बीवी शोर ज़ुबान दराज़ी करता है तो बीवी अपनी गलती देखे। जो करना चाहता है, ठीक है, ये देखे। अच्छा, ये बहन भाई के लिए भी कर सकते हैं, माँ भी कर सकती है, मतलब जायज़ रिश्तों के लिए। नाजायज़ अगर किया तो रज्जत शरीर में मुब्तला हो गया, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जब हम आपको कोई ऐसा वजीफ़ा देते हैं, आप कहते हैं जी हमने फ़लाँ यूट्यूब चैनल से किया था, हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं भाई रिज़ल्ट मिला? इस वजह से नहीं मिला कि वो इनको बताने का उनका तरीका ही गलत था, ठीक है। वही आपको वजीफ़ा सही बता सकता है जिसने इसकी अमल या ज़ुकात अदा की हो। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिन्होंने अमाल ये अदा किए होते हैं, ठीक है। फिर वो हमें इजाज़त दे देते हैं कि आप ये यूट्यूब पे दें तो फिर रिज़ल्ट मिलेगा। ये वजीफ़ा इस हमेशा आज़माया हुआ है, ठीक है, और 110% तीर की तरह ये वजीफ़ा काम करता है, ठीक है। तो गौर से इस वीडियो को देखें, कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें, और हम व्हाट्सएप के ऊपर इजाज़त है, ये सब शराइत करना आपके लिए लाजिम है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बात मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि यार आप लोगों के पास अपना दिमाग है, अपना अक्ल है, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपको सोच भी दी है, आप लोग देखा करें कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। अब हमारा अगर चैनल है, हम सामने नहीं आते तो लाजमी नहीं है कि हमारा हर वजीफ़ा गलत ही होगा। बात इस तरह नहीं होती है। बात ये होती है कि आप ज़रा सोचा करें कि आपको क्या चीज़ बताई जा रही है। जितनी हक़ और सच चीज़ होगी उतना ही उसके मुखालिफ होंगे, और जितनी दो नंबर चीज़ होगी उतने ही उसके ख़रीदार ज़्यादा होंगे। जिस दूध में पानी ज़्यादा होगा वही लोग ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। और जो दूध खालिस होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे गाहक कम होंगे। जो दुकान वाला दूध खालिस बेच रहा होता है ना, वहाँ पे गाहक कम होते हैं कि जी छोटी सी दुकान है। और जो सबसे बड़ी दुकान होगी जहाँ पे पानी बीच में शामिल कर होगा, वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, जी बहुत बड़ी दुकान है। तो ऐसा नहीं होता है वो। तो यही बात है हमारी भी कि यार अगर हम आप लोगों को खालिस वजीफ़ा देते हैं और ऐसी चीज़ देते हैं कि जब वो आप करते हैं तो तासीर देखते हैं। तासीर देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। हम कोई, अगर मैं अपनी बात करूँ, कोई मैं पीर नहीं हूँ, कोई मैं वली नहीं हूँ, मैं काम का आम सा इंसान हूँ बस। मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जो कि जिससे आपके मसाइल हल करना अल्लाह की ज़ात का काम है। आपने यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को करना है। अब आप गौर से सुने, इजाज़त लेने के बाद इस वजीफ़े को करना है। मैं फिर ये बार-बार कह दूँ, कद शगाफ़हा हुब्बन, ये सूरह यूसुफ़ की आयत है, लेकिन इसको पढ़ना किस तरह है। देखिए, अगर आपने बीवी के लिए करना है या फिर किसके लिए करना है, बीवी ने अपने हस्बैंड के लिए करना है, खाविंद के लिए करना है, तो ये 3 चीज़ों के ऊपर दम होगा, ठीक है। एक होगा सरसों के तेल के ऊपर, अगर वो कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं अपने बालों में, उसके ऊपर कर दे दम। दूसरी चीनी के ऊपर दम करके उनको खिलाए, और तीसरा पानी के ऊपर दम करके उनको पिलाए, ठीक है। पढ़ना किस तरह है, और ये आप मुसलसल उस टाइम तक कर सकते हैं जब तक आप बिल्कुल उनको अपने राय रास्त के ऊपर नहीं ले आती है, ठीक है। करना किस तरह है, आपने सबसे पहले 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। वक्त एक रखे लाजमी, इसमें नमाज इशा के बाद या किसी भी नमाज के बाद वक्त एक रखना है। आपने सरसों का तेल सामने रखना है, पानी सामने रखना है, चीनी सामने रखनी है। 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के, ठीक है, फिर आपने ये नियत करनी है कि ए अल्लाह, मैं ये वजीफ़ा करता हूँ या करती हूँ, अपने शोहर, उसका नाम लेना है कि अपने शोहर के लिए, ये बोल के अपने शोहर के लिए फिर उनका नाम ले, जो भी नाम है, कि फ़लाँ के लिए, ठीक है। तो ए अल्लाह, उसको मेरी मोहब्बत में, ए अल्लाह उसको मेरे लिए मुसख्खर फरमा दे ताकि वो मुझसे मोहब्बत करे, ठीक है। ये नियत करनी है। इसके बाद आपने पढ़ना शुरू करना है, कद शगाफ़हा हुब्बन,
اس طرح آپ نے 110 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، پھر یا ودود کو آپ نے 110 مرتبہ پڑھ کے ان چیزوں پہ دم کر کے پھر آپ نے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ اس وظیفے کی برکتوں سے یا میرے مالک یا میرے مولا یا میرے پروردگار یا رحیم و کریم یا ودود، میرے شوہر کو میری محبت میں کر دے، یہ جو بد زبانی کرتا ہے، یہ جو خرچہ اگر نہیں دیتا تو وہ بولے کہ خرچہ جو نہیں دیتا، یا اللہ پاک میرے لیے تمام معاملات میں آسانی فرما دے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کا رزلٹ آپ 14 دنوں میں دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔